और सबसे जो पहला बच्चा इस स्कूल का अगर कोई है तो मेरे साथ एक विकास यादव फर्स्ट करके था। वो इस वक्त आज प्रेजेंट में वर्तमान में जो है उपस्थित नहीं है, तो इस वजह से अकेला मैं ही बचा। तो इसकी शुरुआत जो नीम हुई थी स्कूल की शुरुआती दौर पे, तो हमें लग रहा है कि पूरे स्कूल के कैंपस में यदि कोई पीजी से लेके और 12th तक कोई बच्चा इसकी निर्माण कार्य हुआ है तो मैं ही एक तरीके से सबूत के तौर पे या देखने के तौर पे या फिर रहने के तौर पे, सीखने के तौर पे, जो भी कहें अनुभव के तौर पे मैं रहा हूँ। और आज बड़ा ही दुख हो रहा है क्योंकि पीजी से लेके कोई बच्चा एक ही विद्यालय में पढ़ा हो और उसके बाद विदाई उसी विद्यालय से हो तो कहीं ना कहीं दुख तो होता है, स्वाभाविक सी बात है। और हमारे आगे जैसा कि मैं जब स्टार्टिंग में आया हूँ तो अनीता मैम और 2-3 टीचर लोग थे, तो हमसे कहें कि शाश्वत आज कुछ बोलना है, तो हमने कहा बिल्कुल, अगर माइक मिलेगा तो जरूर मैं बोलूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे माइक मिल गया और आप सभी की आशीर्वाद की वजह से आज बोलने का मौका मिला है। और आज सभी के बीच में आप लास्ट जो नहीं कहा जा सकता, अंतिम नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तरीके से कहा जा सकता है कि विदाई समारोह का नाम दिया जा सकता है। तो आज मैं ज्यादा शब्द ना बोलते हुए बस इतना कहूंगा कि अब वो घड़ी आ गई है, जाना कहीं दूर है, मंजिल बहुत दूर है, ठिकाना कहीं दूर है। दोनों शब्द का आप सभी मतलब जोड़ते चलिएगा, मतलब दोनों का एक ही है कि जाना कहीं दूर है, मंजिल कहीं दूर है, ठिकाना भी कहीं दूर है, मगर जाने का जो रास्ता है बड़ा ही कठिन है। तो चलिए अब वो डगर है कि सुबह से शाम कहने लगे हैं, दिन को रात कहने लगे हैं, समय अब वो आ गया है, अब जाने का वक्त नजदीक आ गया है, अब जाने न जाने कहाँ मुलाकात होगी, रास्ते अलग होंगे, मंजिलें अलग होंगी। तो इस वक्त इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा, हालांकि ज्यादा शब्द ना बोलते हुए, क्योंकि बातें तो बहुत सारी याद आती हैं, लेकिन जब मंच के बाद आती है तो यहाँ पे आने के बाद सारी बातें जो है बदल जाती हैं, भूल जाती हैं। दुख तो बहुत सारा होता है कि कहीं ना कहीं जिस दोस्त से हम रोज थे, प्रतिदिन मिला करते थे, अब वो मिलने को मिलेंगे नहीं, समय भी अब कम लगने लगेगा, वक्त भी कम लगने लगेगा, हालात हमें रुख मोड़ने लगेंगे। और जिस तरीके से हमारा यहाँ आना होता था, ऐसा नहीं कि आना नहीं होगा स्कूल पे, आना तो होगा, लेकिन जिस वजह से, जिस कारण से और जिस तरीके से हम लोग आते थे वो तरीका नहीं रहेगा, वो तरीका बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे टीचरों की जो डांट फटकार होती थी, कहीं ना कहीं हमारे दोस्तों से जो हंसी मजाक हुआ करता था, अब वो देखने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा। अब वो जिस ब्रेंच को हम अपना कहते थे, जिसके लिए लड़ा करते थे, वो ब्रेंच भी अब अपना नहीं रह जाएगा। हम लोग आते थे शुरुआती दौर में कहा करते थे कि ये ब्रेंच अपना है, उस पे जाओ, ये मेरा है, लेकिन अब अगर आप आएंगे तो उसी ब्रेंच पे किसी और का कब्जा रहेगा। की तो बात है ये, अंदर से अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। बुरा इस बात का लग रहा है कि हम लोग इस स्कूल के कैंपस को जो है छोड़ के नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी चीजों को अपनाने के जगह उस चीज को हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी चीज है, लेकिन कहने के तौर पे रहेगी, रखने के तौर पे। इस वजह से आप सभी को बताया मैंने कि किस वजह से दुख हो रहा है, और सुख इस वजह से हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमें अंदर से ये लग रहा है कि पीजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल टोटल, मतलब 14 साल अगर पीजी से लेके चला जाए तो हो गया। मतलब 14 साल हम लोगों ने इस कैंपस में स्पेंड किए हैं। इस 14 साल के बीच जो भी शरारतें हुई, हंसी मजाक हुआ, या फिर गाली गलौज ही क्यों ना मान लिया जाए, अध्यापकों से कई बार लड़ाई हुई। हमारी तो 10th क्लास में इतनी बुरी लड़ाई हुई थी मार्क्स को लेके कि पूछना नहीं है, पूरे बच्चे के जुबान पे आ गया कि शाश्वत ने लीक कर दिया था रिजल्ट। तो हालांकि रिजल्ट तो लीक हुआ था, ये तो सही बात है, कहीं ना कहीं पेपर की भी बात आई थी। हाँ, एक चीज और याद आ गई मुझे बोलते बोलते, आदरणीय सूरज सर अच्छे हैं, मैं बुराई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन थोड़े भोले स्वभाव के हैं। एक बार शाश्वत का नाम आया था तो सर ने बोला था, शाश्वत तुम्हारे पास पेपर आया है, लीक हो गया शायद, तो मुझे सुनाई दिया। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैंने सर को कॉल किया, सर आपने कहा मैं पेपर लीक किया हूँ। सर ने कहा कि शाश्वत तुम्हारा नाम है? मैंने बोला हाँ सर, मेरा ही नाम शाश्वत है। कह रहे हैं कि मैथ में हो कि नहीं ह्यूमैनिटी है? तो कह रहे नहीं ह्यूमैनिटी में नहीं, मैथ में था। हमने कहा सर पूरे कैंपस में अगर शाश्वत नाम का बच्चा है तो 2 बच्चे थे, एक जो कि आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि 3rd क्लास में था और एक मैं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैथ में था। तो हमें थोड़ी अच्छी लगी कि इनकी बातें इनको पता थी, लेकिन चुटकुले के तौर पे ये ना अपनी बातों को रख पा रहे थे, ना मैं इनसे अपनी बातों को शेयर कर पा रहा था। डर इस वजह से लग रहा था कि कहीं विद्यालय का बच्चा है, कहीं इधर उधर ना कर दे। अब मैं डर इस वजह से रह रहा था कि कहीं पेपर की बात इधर उधर ना हो जाए, नहीं तो ये होगा कि लिख करने वाला बच्चा यही है। इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कन्हैया सर हालांकि हमसे तो कई बार मिला करते हैं, लेकिन जो क्लास की बात होती है,
जो स्कूल की बात होती है, जो विद्यालय की बात होती है, जो पढ़ाई की बात होती है, जो सब्जेक्ट की बात होती है, कहीं ना कहीं हमें अगर पता चलता है, जानकारी मिलती है, अगर सुचारू रूप से जिस चीज को जानना है, पहचानना है या परखना है, तो हमारे टीचर्स बताते हैं। तो कन्हैया सर का ठीक स्वभाव वही है। हालांकि स्पीड इनकी थोड़ी सी स्लो है पढ़ाने वाली, लेकिन हम लोग कई बार बोलते थे कि सर थोड़ी समरी के तौर पे इसको शॉर्ट में बता दीजिए सर, लेकिन पूरा डिग्री तरीके से बताते थे, चाहे वो 1 दिन का 10 दिन क्यों ना लगे। लेकिन उनकी जो स्पीड थी, हम लोग हंसा भी करते थे कई बार। और हरिंदर सर की बात ही अलग है। सर तो कई बार कहा करते थे कि अगर पढ़ोगे नहीं बेटा तो आगे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग उसी दौर से गुजर चुके हैं। हमारा अनुभव जो है काफी सर का बड़ा भी है, तो उन्होंने हमसे इस सब सारी चीजों के बारे में जिक्र किया करते थे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समय अब दोबारा नहीं आएगा। दुख तो बहुत है, लेकिन हर चीज बताई नहीं जा सकती, कुछ बातें जताई नहीं जाती। दोस्तों से दूर तो हर रोज होते हैं, मगर वो बातें जो दूर आज होने को दर्शाती हैं, वो कहीं ना कहीं बताई। धूप हालांकि लग रही है, आप सभी को गर्मी भी लग रही है, तो अंदर अंदर ये हो रहा होगा, आप सभी को ये लग रहा होगा कहीं ना कहीं गर्मी हो रही है और इधर बोरिंग जैसा महसूस हो रहा है। थोड़ा बहुत मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ बैठा था, तो इस वजह से गर्मी हो रही होगी, जाहिर सी बात है। धूप में हम लोग बैठा दिया गया। प्लान एक्चुअली मैं जब आया तो पता चला कि उस लाइब्रेरी में था, तो प्लान कैंसिल करके डायरेक्टर सर के द्वारा इसको कैंपस में कर दिया गया है। तो मैं यही बस कहना चाहूँगा कि जो पढ़ाई होती है हर रोज हुआ करती थी, मगर वो पढ़ाई अब नहीं होगी। खाना हर रोज खाएंगे, मगर वो टिफिन की खवाई नहीं होगी। हर मिला तो हर रोज करेंगे, लेकिन वो स्कूल वाली मिलाई नहीं होगी। कहीं ना कहीं मैसेज से हर रोज बात होगी, लेकिन वो पूछताछ वाली पूछाई नहीं होगी कि कल आना है कि नहीं। तो आप सभी को शासक मिश्रा, आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you, Bhaiya, for the word you have told us. After this, I would like to call on the Priya Nabi for speech.